प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में हम अध्ययन कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग उर्मिला विरह को। निरख सखी के खंजन आए नामक पद को हम पढ़ेंगे। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजाला अलवर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, ये सूर, कबीर, मीरा आदि भक्तिकालीन कवियों की पद शैली में आधुनिक काव्य को निबद्ध किया है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। यहाँ पर उर्मिला का विरह चित्रित है। आप स्क्रीन पर देखते जाइए और अर्थ समझते जाइए। उर्मिला को लक्ष्मण की स्मृतियाँ आती हैं और वो स्मृतियों के माध्यम से कुछ इस तरह की कल्पना करती है जिनसे उन्हें स्वयं को सुकून मिलता है। अपनी सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला ये कहती है, शरद ऋतु का मौसम आ गया है। और इस पूरे पद में यही चित्रित किया है कि शरद ऋतु किस तरह आती है और एक विरहिणी को किस तरह वो संतप्त करती है, विरह से पीड़ित करती है। और फिर उर्मिला उस विरह के संताप में सुख को किस प्रकार खोजती है, इसका चित्रण कवि ने बहुत ही मनोयोग से और एक अद्भुत कल्पना शक्ति के संयोजन से किया है। हम देख सकते हैं कि निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कह रही है कि हे सखी, निरख अर्थात देखो ये खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए। साहित्य में खंजन पक्षी प्रेम के प्रतीक हैं और सुंदर नेत्रों के लिए जाने जाते हैं। हे सखी, आप देखिए ये सुंदर नेत्रों वाले खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। लेकिन वो उस खंजन पक्षी के आने में उर्मिला ये कल्पना करती है कि शायद मेरे उन फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे माने फेर लिए हैं, देखे हैं, मेरी तरफ फेरे हैं। उन्होंने लक्ष्मण के लिए कहा है, मेरे रंजन, मुझे आनंदित करने वाले मेरे उस आनंदकारी लक्ष्मण ने नयन माने अपने आँखों को, इधर मन भाए, मन को अच्छे लगने वाले, मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रिय और मुझे आह्लादित करने वाले लक्ष्मण ने मेरी ओर शायद नए नेत्र फेरे हैं। ऐसी उत्प्रेक्षा की है। पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंक्ति में ध्यान करें कि खंजन पक्षी को देख कर के उर्मिला ये कल्पना करती है कि सखी ये खंजन पक्षी नहीं है, इसके नेत्र नहीं है, ये तो मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने मुझ पर आनंदकारी दृष्टि को फेर लिया है, अर्थात मेरी ओर वो निहार रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए। फैला उनके यानी लक्ष्मण जी के, मेरे प्रियतम लक्ष्मण के तन का जो आतप है, ताप, संताप है, वो फैला, इसलिए मन ने सर सरसाए। इसलिए मन ने सर माने इन तालाबों को, सरसाए माने भर दिया है, पूरित कर दिया है, आनंदित कर दिया है। फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए। उनके तन का आतप फैलने से, संताप फैलने से मन में ये खुशी, ये प्रसन्नता के तालाब भर गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, वो वे घूमे माने उन्होंने फिर कर देखा है मेरी ओर, इस ओर, मेरी तरफ, वहाँ, वहीं से। लक्ष्मण जी चित्रकूट पर हैं, वन में हैं, तो लक्ष्मण जी ने उस ओर, मेरी ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देखी है और उनकी वो धवल दृष्टि, श्वेत दृष्टि, आनंदकारी दृष्टि ही ये हंस यहाँ उड़ छाए। और ये जो हंस आप देख रही हो, ये हंस नहीं है, ये मेरे प्रियतम लक्ष्मण की
प्रकाशित दृष्टि है, श्वेत दृष्टि है, आनंदकारी दृष्टि है, ये हंस नहीं है। और ये हंस मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा की गई है हंस में लक्ष्मण की दृष्टि की। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। अब अपनी सखी से उर्मिला कहती है, इस जन का अर्थ है यहाँ पर इस उर्मिला, इस विरह संतप्त उर्मिला का ध्यान करके वो निश्चय वे मुस्काए, वो निश्चित मुस्कुराए होंगे, तभी तो ये श्वेत हंस यहाँ आया है। यानी ये जो सफ़ेद रंग यहाँ छाया है वो निश्चित रूप से उनकी मुस्कुराहट का प्रतीक है। फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंदूक सुहाए। यहाँ आप देख रहे हैं, बंदूक का अर्थ है वो लाल लाल फूलों वाला जो पौधा होता है जिसमें लाल पुष्प होते हैं, उसे बंदूक कहते हैं। तो यहाँ अधरों से, अधर करते हैं लक्ष्मण जी के होठ रूपी, यानी उनकी मुस्कुराहट, लक्ष्मण जी की मुस्कुराहट से यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है कि बंदूक उनके होठों के समान लाल लाल हैं, कमल भी इसी तरह हैं। तो लक्ष्मण जी जब मुस्कुरा रहे हैं, उनके अधर खिल रहे हैं, तो ये कमलों का खिलना और बंदूक पुष्पों का खिलना, ये सब ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण जी स्वयं मुस्कुरा रहे हों। ये संभावना व्यक्त करती है उर्मिला। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे ही भाग्य से मैंने दर्शन पाए। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके आगमन से मैंने लक्ष्मण जी के दर्शन कर लिए हैं। यानी कि इन कमल पुष्पों के खिलने में, बंदूकों के खिलने से, उनके अधरों के और हंसों के यहाँ आ जाने से, निश्चित रूप से उनकी श्वेत मुस्कुराहट के, उनकी मेरी ओर दृष्टि फेर लेने के, और इन तालाबों के जो भरे हुए तालाब हैं, इनके सरसाने से मन को जो आनंद उत्पन्न हो रहा है उसके, और तन का जो संताप मिट रहा है, ये सब जितने भी उपमान हैं शरद ऋतु के, जितने भी उस वातावरण में उर्मिला को शरद ऋतु के उपमान दिखाई देते हैं, वो सब के सब उर्मिला ने लक्ष्मण की हंसी, लक्ष्मण का आनंद, लक्ष्मण की दृष्टि फेरना, लक्ष्मण के लाल लाल होठ आदि से, उन सब की आदि की में उनकी संभावना व्यक्त की है। इसलिए पूरे पद में उत्प्रेक्षा और अधर से यहाँ तुलना की है, उपमा दी है, होठों से बंदूक और कमल की, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो आप ध्यान देंगे कि जहाँ संभावना व्यक्त की है उपमेय में उपमान की, वहाँ उत्प्रेक्षा, और जहाँ तुलना की है वहाँ अधर से जैसे में उपमा, और रूपक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने आपका भाग्य से दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। और नभ ने, आकाश ने शरद ऋतु में जो ओस बिंदु आए हैं, वो उनमें उर्मिला संभावना व्यक्त करती है कि ये अश्रु रूपी अर्घ भर लाए, ये आंसू रूपी अर्घ भर लाए हैं लक्ष्मण बिछोह का, लक्ष्मण से बिछुड़ने का ये आंसू रूपी अर्घ हैं। यानी आंसू रूपी पवित्र जल है जो उनकी श्रद्धा में दे रहे हैं। तो इसको हमने आज देखा, और अब हम आगे का वीडियो अगले उसमें जारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पद को आप ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आप निश्चित रूप से इसे समझें। भाषा शैली की जहाँ तक बात है, खड़ी बोली, तत्सम प्रधान, शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी भाषा का प्रयोग कविवर ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, और अगले वीडियो में फिर अगले पद के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।